राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं तो फिर पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने साथियों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और मुझे कमेंट जरूर लिखें। साथियों, तर्कशीलता को, रेशनैलिटी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भारत में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए और राम नाम के लूट से अपने आप को बचाने के लिए यह चैनल आपको प्रेरित करता है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने में, ग्रो होने में मेरी मदद करें। कल हमने पढ़ा था दोस्तों, मनुस्मृति के तहत कि कौन कौन से जाति के हाथ का अन्न नहीं खाना चाहिए। आपको यह जानकर हैरान होगी कि जो यह कहा जाता है कि अछूत जाति केवल एससी वर्ग में जो आज हैं वही बस हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ जितने लोगों के अन्न को अपवित्र बताया है, अशुद्ध बताया है, उन जातियों के नाम मैंने कल गिना था और आप लोगों ने सुना था। और जिनको कम भरोसा हो तो मनुस्मृति अध्याय 4 के 207 से लेकर के और लगभग 217 तक के जो श्लोक हैं, इन सब श्लोकों को पढ़ करके देख सकते हैं दोस्तों। इनमें जितने नाम गिने गए हैं वो सब के सब ओबीसी वर्ग के लोग हैं। जैसे कि यहाँ कहा है, सुनार है, बढ़ई है और ब्याज में पैसा देने वाला है, और गाने बजाने वाला गंधर्व जाति का है, वैद्य है, दवा बूटी का काम करने वाला डॉक्टर लोग, और लोहार, केवट, रंगजीवी मतलब रंगरेज, और बांस का काम करने वाले बंसल जो लिखते हैं, और मद्य बेचने वाले अर्थात पुराने जमाने के हिसाब से कलार जो लिखते हैं, धोबी, और कुत्ता पोसने वाले का है तो कुत्ता तो ब्राह्मण भी पोसता है। इस प्रकार के बहुत सारे जातियों को गिना है दोस्तों, और आगे और गिनेगा, आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। वास्तव में शूद्र ओबीसी को ही इनकी भाषा में कहा गया था, और अति शूद्र या अंत्यज या अस्पृश्य जिसको कहा जाता था, वो आज ST में आते हैं। इस बात को हमें जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है इससे आगे जाएगा। आज का प्रसंग मैं बोलता हूँ, दान की महिमा है। मैंने शुरू में दोहा बोला है, ये दोहा किसका लिखा है मुझे नहीं मालूम, लेखक का मालूम, लेकिन खूब लेखक का नाम लेकिन खूब प्रचलित है। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, नहीं तो फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। तो ये राम नाम का लूट क्या है दोस्तों? यज्ञ हवन के नाम से, ग्रह नक्षत्र के नाम से, लगन मुहूर्त के नाम से, शकुन अपशकुन के नाम से, वास्तु शास्त्र के नाम से, जितना लूटते बने लूट लो। अपने पीढ़ियों को बता रहे हैं, क्योंकि अभी जनता मूर्ख है, अभी लुटा जाएगी। और जिस दिन जनता रेशनल कबीर जैसे लोगों के संगत में, चैनलों के संगत में पढ़ करके जागृत हो जाएगी, उस दिन फिर नहीं लूट पाओगे, अवसर खत्म हो जाएगा। ऐसा अपनी पीढ़ियों को लुटेरे समुदाय के लोग बता रहे हैं। और लूट क्या है? राम नाम की लूट है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। दान धर्मं निसेवेत नित्यमौष्टिक पौर्तिकम परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः। 227 नंबर।
इसमें कहा है यज्ञ और पूर्त संबंधी दान धर्म सत्पात्र को पाकर सदा प्रसन्न मन से यथाशक्ति करना चाहिए। सत्पात्र को दान करना चाहिए, इसका मैं समर्थक हूँ। और कल मैं बताया था कि किन लोगों को दान हमें करना है। जो पवित्र संत हैं, जो रेशनल संत हैं, जो आपके अंदर तर्कशीलता को विकसित करते हैं, जो आपके अंदर ठगी से सावधान करने की शक्ति को पैदा करते हैं, जो आपके अंदर जो है मनुष्य के प्रति दया करुणा और सहानुभूति को पैदा करते हैं, और जो आपके अंदर शांति को पैदा करते हैं, आपके अंदर जो है मानसिक क्लेश को खत्म करते हैं अपने मोटिवेशन के द्वारा, ऐसे संतों को दान करो दोस्तों। और किसको दान करो? जो दीन दुखी हैं, लाचार हैं, जरूरतमंद हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, ऐसे लोगों को दान करो, क्योंकि दान बहुत बढ़िया साधन है। और जो है जो सार्वजनिक कार्य में जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता के कल्याण के लिए काम करने के लिए संस्थाएं चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है दान आप करें। दान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है जीवन का। जीवन के रहते शुभ काम हमें करना चाहिए। शुभ काम करेंगे तो आपके अंदर जो है एक अच्छा कहना चाहिए कि पवित्र भावना उदय होगी। और शुभ काम करेंगे तो समाज में जो सदियों से शोषित हैं, शोषित दलित वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको सदियों से सताया गया है, उनके कल्याण के लिए, उनके राहत के लिए द्वार खोलेगा दोस्तों। और वो कोई और नहीं है, वो हम ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। इसलिए जो है दया करुणा का भाव जागृत करके दान हमें अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर दान की महिमा बताया है, लेकिन यहाँ यज्ञ में दान करने को कहा है दोस्तों। यज्ञ जो हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, तो स्वाहा के चक्कर में अपनी बुद्धि को स्वाहा मत करना, उसके चक्कर से बचना है दोस्तों। इस प्रकार मैं आगे अब बढ़ता हूँ। यत् किंचिदपि दातव्यम याचितेनांसूयया उत्पत्तस्य ही सत्पात्रम यत्तारयति सर्वतः। किसी के याचना करने पर जो कुछ हो सके उसे श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, क्योंकि दानशील पुरुष के पास किसी दिन ऐसा पात्र अतिथि भी आ जाएगा जो सब पापों से उसका उद्धार कर देगा। इस बात का तो मैं समर्थक हूँ कि कोई अगर आता है आपके दरवाजे में, वो करोड़पति ही क्यों ना हो, लेकिन भिखारी के रूप में आता है, कुछ ये चाहता है, कुछ मांगता है, कोई मुसीबत में है, नहीं भी मुसीबत में है, मान लो परीक्षा लेने भी आया है या ठगने भी आया है, तो आप जो है राजा बलि बनने को तो आपको नहीं कहूँगा ना हरिश्चंद्र बनने को, लेकिन यथाशक्ति भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भूले को रास्ता बताने में कभी भूल मत करना दोस्तों। यही हमारे भारत की जो है संस्कृति है। तो ये काम जो है हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। प्यासी को पानी देने से तृप्त होता है, भूखे को अन्न देने से सुख का लाभ करता है। तिल का दान करने वाला अभिसंधित संतान को प्राप्त करता है, दीप दान करने वाला उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। यहाँ थोड़ा अंधविश्वास है दोस्तों, इसका पोषण मैं नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। इसमें बताया है पानी को देने वाले की प्यास तृप्त होती है, ठीक है, भूख को देने वाले के सुख लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात बताया है, तिल का दान करने से। जानते हैं यज्ञ में जवा, तिल, घी, शक्कर इत्यादि सब लगते हैं ना, तो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा ना भाई, तब तो हमारा कर्मकांड चलेगा। तो तिल के दान का महत्व बताया गया है ताकि लोग तिल दान करें। तिल बड़ा महंगा मिलता है आजकल, तो तिल का दान करने से अभिलषित संतान मिलेगा। मतलब जैसा संतान आप चाहते हैं तो आप तिल दान कर देंगे तो आप जैसा चाहते हैं वैसे ही संतान मिलेगा। बिल्कुल जो है सम्राट संतान चाहते हैं सम्राट संतान, विद्वान संतान चाहते हैं विद्वान संतान, और धनवान संतान चाहते हैं धनवान संतान आपको मिल जाएगी यदि आप तिल का दान कर दीजिए। ऐसा मनु जी का कहना है। भ्रम में मत रहना दोस्तों, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इस चीज का समर्थक ही नहीं हूँ। यहाँ जो लिखा है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। दीप दान करने वाला उत्तम नेत्र को प्राप्त करता है।
आपके अड़ोस पड़ोस में जो जिसका नेत्र नहीं है, दुर्भाग्यवश ऐसा किसी का ना हो, लेकिन मान लो कोई है, तो मनु जी कहते हैं अगर वो दीपक का दान करेगा, दीप दान करेगा। आजकल नर्मदा नदी में देखे होंगे, छोटा छोटा दोना में दीपक जला जला के नदी में बहाते हैं लोग। और अमरकंटक से लेकर उधर नर्मदा नदी में प्रचलन ही है, ऐसा करते हैं, उसको दीप दान बोलते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के दीप दान होता है, दीपक जलाते हैं शाम शाम को, उसको भी दीप दान कहते हैं। तो जो दीप दान करेगा, मनु का कहना है, उसको क्या होगा, उसको उत्तम नेत्र मिल जाएगा। यदि नेत्र नहीं है, मैं तो देखता हूँ दोस्तों मनु के भक्तों को, कई ऐसे लोगों को, मैं किसका नाम लूं, जो मनु के बड़े प्रबल समर्थक हैं, राम कथा का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत का कृष्ण कथा का पाठ करते हैं, और जो है वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का खूब लच्छेदार शब्दों में वर्णन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास आंख नहीं है दोस्तों। लेकिन अपनी आंख जो है दीप दान करके वो परमात्मा से नहीं मांग पा रहे हैं। अब आपको अचरज होता होगा, जो कम पढ़े लिखे हैं नहीं समझते हैं कि जो अंधा आदमी है, सूरदास आदमी है, प्रज्ञा चक्षु आदमी जिसकी आंखें नहीं है, नेत्रहीन है, वो कैसे इतना ग्रंथों को पढ़ के लोगों को सुनाता है उसका ज्ञान। दोस्तों ये विज्ञान की देन है। हमारे यहाँ भिलाई में एक ब्लाइंड स्कूल है, और 3-4 जगह और मैंने ब्लाइंड स्कूल देखा है। उसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रेन लेटर होते हैं, हाथ से टटोल टटोल कर। एक वीडियो भी बनाया हूं मैं एक ऐसे लड़के का, यहाँ पर इसी चैनल में देख लेना, हाथ में टटोल टटोल कर, हाँ, स्पर्श से जो है अक्षरों को पहचानने के, उसके अक्षर भी कुछ अलग होते हैं। तो एक विज्ञान ने एक प्रथा निकाली है दोस्तों, उस प्रथा से पढ़ करके नेत्रहीन व्यक्ति भी सभी प्रकार के हिंदू, ईसाई, मुसलमान धर्म के ग्रंथों को या अन्य प्रकार के इतिहास विज्ञान को पढ़ सकता है, और पढ़ करके कंठस्थ कर सकता है, कंठस्थ करके प्रवचन उस पर कर सकता है। ये विज्ञान की देन है। तो विज्ञान का तो लाभ लेते हैं, विज्ञान का गुणगान नहीं करते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जितने नेत्रहीन, हमारे कबीर पंथ में भी जो नेत्रहीन महात्मा प्रवक्ता हैं, भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, वो भी उसी रीति से करते हैं दोस्तों। उसको ब्रेन लेटर बोला जाता है। ब्रेन लेटर को पढ़ करके ही वो लोग सब ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों दीप दान करने से आंख प्राप्त होती है, इस बात को मैं नहीं समझता, और जो समझता है तो उसके विषय में उसी से पूछें। आगे कहते हैं भूमि दान करने से भूमि मिलेगा, स्वर्ण दान करने से दीर्घ आयु मिलेगा। इन्हीं में 50 का हो गया हूँ, थोड़ा सिकन मिकन आने लगे हैं, तो अगर मैं किसका दान कर दूं, सोने का दान कर दूं ब्राह्मणों को बुला के, तो 16 साल का हो जाऊंगा। ऐसा जो है मनु के हिसाब से यहाँ होता है, जाहिर होता है। ग्रह उत्सर्ग करने वाला उत्तम भवन, यानी जो घर का दान कर देगा उसको जो है झोपड़ा ओपड़ा बना के दान कर देगा, तो उसको बढ़िया बिल्डिंग मिल जाएगी, जैसे सुदामा को मिल गया था। इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि चांदी दान करने वाला सुंदर रूप पाता है। अब दोस्तों ये दान किसको करते हैं, आप जो है वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, दशरथ की कथा को, राम की कथा को, और श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे, कृष्ण की कथा को, तो आप देखेंगे कि दीन दुखी गरीब को दान करते हुए बड़े बड़े राजा नहीं मिलेंगे आपको। ये ऋषि मुनि कहलाने वाले जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को ही दान की महिमा पूरा लिखा है, और ब्राह्मण को ही दान करते हुए पाए जाएंगे। यानी एक किताब लिख करके और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के रोजी रोटी की व्यवस्था है दोस्तों, ये दान की व्यवस्था जिसमें करी गई है। और मैं जो दान की व्यवस्था बता रहा हूँ, दोनों में अंतर को आप जरूर समझें। मैं कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, जो सार्वजनिक कल्याणकारी संस्था हो, ऐसे संस्था में आप दान करिए। जो पब्लिक के लिए, एजुकेशन के लिए, पब्लिक के लिए जो है हेल्थ के लिए जो मदद करने के लिए लगा हो, और जो है ऐसे संस्था जो दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही हो,
ऐसे संस्था को दान करिए। और पवित्र जो रेशनल संत हैं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही दान करो, मेरे जैसे जो भी रेशनल है, तर्कशील है, आपके मानसिक रूप से आपको जागृत करने में लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसको भी भूख प्यास लगती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा दान की व्यवस्था करिए। और जो है आसपास के लोग तो मुझे देते ही हैं, नहीं देते मैं ऐसा थोड़े कहता हूँ। जो भी बहुजन साथी है वो सब इन जगहों में दान करें। और कहाँ दान करें? जो दीन दुखी है, जो असहाय है, जो जरूरतमंद है, वहाँ दान करें। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, दान करना ही चाहिए। यही मानवता है और यही जो है हमारे जो है दया करुणा की निशानी है। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये तो बहुत कुछ कहा है। वस्त्रदाता चंद्रलोक, घोड़ा दान करने वाला अश्वी लोक, वृषभ का दान करने वाला लक्ष्मी, यानी बैल का दान करने से आपको लक्ष्मी धन मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आजकल तो इतना लावारिस बैल जो है, आवारा बैल घूम रहे हैं सड़कों पर। ट्रैक्टर के आने से, हार्वेस्टर के आने से, थ्रेसर के आने से कोई पूछता नहीं है। पकड़ करके दान कर दो तो जो है आपको लक्ष्मी मिल जाएगी। और वो कहाँ रखेगा वो जाने। आजकल तो बैलों को रखने के लिए कोई राजी ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ बैल के दान के लिए बताया है दोस्तों। उस समय बैल की उपयोगिता थी, इसलिए बता दिया। बिक जाता था बैल, दान देने के बाद किसानों के पास बेच के रुपया ले लेता था बेचारा। गौदान करने से सूर्यलोक को प्राप्त होता है। रथ और पलंग का दान पत्नी को अभयदाता, ऐश्वर्य को, अन्नदाता, चिरस्थायी सुख को और वेद की शिक्षा देने वाला ब्रह्मतुल्य गति को प्राप्त होता है। इसमें जो है जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सोना और घी आदि सब दानों में वेद का दान सबसे श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि वेद का दान ब्राह्मण करता था। इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा दानदाता साबित करने के लिए यहाँ पर मनु ने लिखा है, ये सोना होना, अन्न वन्न जितना दान है ना, ये सबसे श्रेष्ठ है वेद का दान। यानी और एक बात है दोस्तों, मैं भी इस बात को मानूंगा, लेकिन इसके शुद्ध अवस्था में। यदि वेद का अर्थ होता है संवेदना, अपना अनुभूति, तो अपने अनुभूति को, अपने अनुभव को व्यक्त करके दूसरों के हित के लिए अगर हम दान करते हैं, इस अर्थ में ये सचमुच सबसे बड़ा दान है। और जो है यहाँ जो वेद किताब है, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके जो कर्मकांड है या घमन है, उसके प्रक्रिया है, उसको अगर दान करने को सबसे बड़ा कहा है, तो इस बात के समर्थन में मैं खड़ा नहीं हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ दान की महिमा बताई है दोस्तों। और क्या बताया है? एन एन तू भावेन यद्दानम प्रयच्छति तत्तैनेव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः। जिस जिस भाव से, जिस जिस फल की इच्छा कर जो दान करता है, जन्मांतर में सम्मानित होकर वह उन वस्तुओं को उसी भाव से पाता है। अब एक बात यहाँ आप समझ लीजिए, बड़ी बात आखिर में। वो बात ये है कि जो आप दान करते हैं, उसका जो परिणाम यहाँ बताया है, 6-7 श्लोकों से बताते आया हूँ मैं, वो सारे परिणाम आपको कब मिलेंगे? जन्मांतर में। अभी नहीं मिलेंगे, उधारी खाता है। अभी जो ब्राह्मण को आप दान करेंगे, उसके पुण्य जो है जन्मांतर में मिलेंगे। इस हिसाब से यदि देखेंगे ना, तो मैं फेल हो जाऊंगा यहाँ पर। जो मैंने कहा कि दीपक का दान करने वाले को नेत्र मिल जाएगा, तो नेत्र तो इस जन्म में नहीं है ना उसका। वो दीपक का दान करता रहे इसी लालच में कि मुझे नेत्र मिल जाएगा, तो अगले जन्म में मिलेगा। तो यहाँ अगले जन्म के चक्कर में जो है ये दान मांग रहा है, ताकि आप ये न कह सको कि महाराज जी हम तो दान करे थे, लेकिन हमको उसका जो फल है, सेव संतरा कुछ नहीं मिला। ऐसा कहने को आपको ना मिले, इसके लिए बता दिया गया है दोस्तों कि इस जन्म में थोड़े मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। ऐसा करके यहाँ पर दान का फल जो है बताया है। तो दोस्तों, ये मनु जी का अपना मत है। आप स्वयं जो है अपने समझ के अनुसार इसका निर्णय करें। मैं कौन होता हूँ निर्णय करने वाला? और जो है निर्णय करके अगर मेरी बात अच्छी लगे, तो मैं जिन लोगों को दान करने को कहा हूँ उन लोगों को दान करिए।
बहुत पैसे वाला होने के बाद हम ध्यान करेंगे ऐसा भी मत सोचिए। जो जहाँ है, जिस हालत में है, उसी हालत में उसको पवित्र कर्म में लगना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। सबसे धनवान कौन है दुनिया में? किसी से कोई ज़्यादा, किसी से कोई ज़्यादा। इसलिए हम जहाँ हैं वहीं से रहें और खूब कमाएं, मस्तिष्क को ठीक करें, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा झुकाव हो, बच्चों को एजुकेटेड करें और साथ साथ जो है तर्कशीलता उनमें विकसित करें, ताकि जो है अंधविश्वास में न फंसें और जो है कमा धमा के अपनी कमाई का सदुपयोग करें, अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम पूरा करता हूँ। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों तक शेयर करके पहुँचाएँ। साहिब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय, जय भारत।